आज भगवान ने छोटे मोटे ग्वाल बालों को इकट्ठा किया, कोई टेढ़ो, कोई सीधो, कोई मोटो, कोई पतलो, सब ग्वाल वालों को बुलाया और कहा लाला चोरी करके चल रहे हैं। एक मनुष्य का बोले हम ना जा रहे। बोले क्यों? के बरसाने ते होई सगाई तेरी रोज चर्चा होई। लाला तुमको पता है ब्रसभांजी के यहाँ तेरी शादी की बात चल रही है और राधा रानी को पता लग गई तो तेरी शादी टूट जाएगी और तेरी शादी टूटे वो को कोई दुख ना है। बोले तो? बोले पड़ोस वाले घर में तेरी मेरी चर्चा चल रही है, तेरे चक्कर में को मेरी ना टूट जाए। हाँ मंच का बोलो हम तेरे संग चोरी करे ना जाएंगे। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, वृंदावन में एक बंदरिया रूस जाए तो वृंदावन सुनो ना हो, तू ना जाएगा तो तेरो भैया कोई दूसरो जाएगा। अब तो और ग्वाल वालों को लेकर के भगवान चोरी करने के लिए चल दिए। हरि नंदी को लाला चोर रसिया नाम पढ़ो, हरि नंदी को लाला चोर रसिया नाम पढ़ो, हरि नंदी को लाला चोर रसिया नाम पढ़ो। नाम पढ़ो या तो नाम पढ़ो रे, नाम पढ़ो या तो नाम पढ़ो रे, नंदी को लाला चोर रसिया नाम पढ़ो, हरि नंदी को लाला रसिया नाम पढ़ो। श्याम बजावे बांस की बंसी श्याम बजावे, गावे तो राधा राधा नाम रसिया नाम पढ़ो, हरि नंदी को लाला चोर रसिया नाम पढ़ो। प्रेम से बोलिए और जोर से। आज ठाकुर जी चोरी करने के लिए सखियों के घर में जा रहे हैं। तो एक बहुत चतुर सखी थी और सखी के घर में जब ठाकुर जी घुस गए तो देखे भैया ऊंचे ऊंचे मटका लटक रहे छीके पे। आजकल तो फ्रिज है माखन रखने के लिए, दही रखने के लिए, पहले तो मटकाओं में रखते थे ऊपर लटका के। तो ग्वाल वाल सभी जब घर में घुस गए तो देखो महाराज वहां पे तो मटका ऐसे ऊपर लटक रहे हैं, अब क्या करें। कन्हैया ने ग्वाल वालों को बुलाया और कहा लाला ने कि नीचे आओ। सबरे ग्वाल वाल आ गए और आकर के कन्हैया ने सब ग्वाल वालों को घोड़ा बना दिया और सब के ऊपर कृष्ण चढ़ करके मटकी के पास पहुंचे। और मटकी के पास जैसे ही पहुंचे ना, मटकी के पास एक घंटी बंध रही थी। सुन लो, प्रेम से बोलिए। मटकी के पास एक घंटी बंध रही थी कि मटकी से कोई हाथ लगाएगा तो घंटी बज जाएगी, पता लग जाएगा। तो महाराज जैसे ही कन्हैया ने मटकी से हाथ लगाया तो घंटी नहीं बजी। उसमें से माखन लेके ग्वालों को दिया तो घंटी नहीं बजी।
और जैसे ही थोड़ा सा माखन कन्हैया ने खाया तो जोर से घंटी की आवाज आई। उस घंटी की आवाज सुनकर के सखी पीछे से दौड़ी दौड़ी आई और जैसे ही कन्हैया को पकड़ने की सोच रही थी, ग्वाल वाले जो घोड़ा बने थे नीचे वो तो सब भाग गए और कन्हैया मटकी से लटक गए। अब सखी पूछ रही है, कन्हैया लाला ये काय है रहे हो? बोले पहले नीचे उतारो फिर बात करेंगे लेवल में, प्रेम से बोलिए। सखी ने कन्हैया को नीचे उतारे और पूछने लगी, लाला जी काय है रहे हो? बोले आज सवेरे सवेरे जब मैं आ रहे हो ना तो रास्ता में तेरी सास मिल गई और मुझसे बोली, कन्हैया तुम छोटे से हो, तुम्हारा ब्याह नहीं होगा, तो यह मटकी ते लटक के मैं लंबो है रहे हो जो मेरे जल्दी ब्याह है। सखी बोली, सही सही बताओ, ये हाथ माखन में है रे, मोह तुम्हारो माखन में है रो कि चेंटी परी माई गोरस में ता कारण करना आयो। तेरे या माखन की जो मटकी है ना, जहाँ में चेंटी लग रही, तो मैंने सोची कि तू परेशान होगी तो या मटकी में ते चेंटी बीन दो। तो सखी में मटकी में ते चेंटी बीन रहे हो तो मेरे हाथ माखन में है गए और बोले मोते का चेंटा बीन है। अब कन्हैया ने सखी को दुपट्टा लिया और पहुंच दियो। बोले अब तो ना लग रो। बोले हमारो तो माखन खाओ और हमारे कपड़न ते पहुंचो, हमारे वस्त्रन ते पहुंचो। बोले भोजन जब तुम्हारे घर में करें दक्षिणा का पड़ोसी देगो। बोले चिंता मत करो, ऐसी दक्षिणा मिलेगी जो आज तक ना मिली हो। ठीक है सखी ला। बोले आगे हाथ कर लो, तुम्हें बांधूंगी और पकड़ के मैया के पास लेके जाऊंगी। कन्हैया बोले थे कि पहलो दिन है आज, ऐसो मत करे, कल बांध लियो। बोले कल तुम हाथ ना आओगे, आज ही आओगे। तो कन्हैया ने हाथ लंबे करे, माखन में हाथ हो रहे थे, रेशम की डोरी थी, बार बार लपेटे और वो फिसल जाए। कन्हैया बोले बांध का भयो? बोले कन्हैया जी तुम्हारे हाथ माखन में है रहे, मेरे रेशम की डोरी रिपट जाए। बोले नाच न जाने आंगन टेढ़ो, धीरे धीरे न। कन्हैया बोले तो बांधबो तो आरो ना है, तो को मैं सिखा दूं? बोले आप पे आवे बांधो। कन्हैया बोले मुंह पे तो ऐसो बांधबो आवे, जाकू में एक बार बांध दूं ना फिर वो खुले ना सके। सखी बोली बांधो, तो दोनों हाथ आगे कर दिए और कन्हैया लपेटे में लगे कि एक लपेट, दो लपेट, तीन लपेट, एक गांठ, दो गांठ और गुर्रे गांठ। ये गुर्रे गांठ कैसी कि अब तू बंध गई। और सखी अब तू कितनी सुंदर लग रही है, जैसे भोले बाबा के मंदिर में पार्वती जी हाथ जोड़ के खड़ी हो। सखी बोली मुख को खोल दो। बोले खोल दूंगे तो क्या करोगे? फिर क्या करूंगी? तुम्हें बांधूंगी और क्या करूंगी? बोले बड़ी चालाक है, गुरु की विद्या गुरु पे चढ़ावेगी। अब तो कोने में खड़ी है, जा आराम से माखन खाएंगे, मटका फोड़ेंगे। अब ग्वाल वाले सब माखन खाने लगे। तभी एक चतुर सखी उसकी सहेली पीछे से आई और कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ के कन्हैया को लेके जा रही है। कन्हैया बोले तू नहीं बांधेगी? बोले मैं जाके तेरे गमार ना हूं जो तुम्हें बांधूं, मैं तो पकड़ के ले जाऊंगी। कन्हैया बोले अब फंस गए, जाने तो बांधे तो हमने जाको उल्टो बांध दियो, पर जाते कैसे पीछे छुड़ा में, ये तो पकड़ के ले जा रही है। चल सकी लेके चले। बगल में वाको पति खड़े हो, बातें कई कछु बोल दे। बोले ना जाते बहुत डर लगे, तूफान है, मैं कछु ना कहूं। प्रेम से बोलिए। तो ब्रज की एक मर्यादा है कि जैसे घर से बाहर निकलोगे तो आपको पर्दा करना पड़ेगा, घूंघट करना पड़ेगा। तो सखी जैसी घर से बाहर निकली कन्हैया को पकड़ के, तो वहां ने घूंघट कर लियो। अब पीछे पीछे कन्हैया चल रहे थे, उनसे पीछे उनका पति चल रहा था सखी का। तो थोड़े से ने आगे बढ़े तो कन्हैया बोले अरे भाभी मेरे जा हाथ में थोड़ा दर्द है रो, जा हाथे छोड़ के जा हाथे पकड़ ले। सखी ने जैसे हाथ छोड़ो वाको तो बेचारी को घूंघट है रो, वाको का पत्तो। कन्हैया चाला के वाको पति को हाथ पकड़ो और वाके हाथ में दे दो, जय ले जा। अब अपने पति को लेके जा रही है। पति बेचारे बोलो सुन सुन सुन। बोले चुप। पति तो वैसे चुप रहे है वो चुप। अब मैया के पास पहुंची और मैया ने देखो अरे राम राम जिसका कैसो गजब है रो है, दिन दोपहर है। सखी बोली का है वो?
कहा है वो, मेरी तो बड़ी बूढ़ी आंखें, तेरी तो जवान आंखें, पीछे देख कहा है वो। तो कुछ शर्म ना रही? हमारे ब्रज में आज तक कौन ऐसो ना करो और तू दिन दो परे। सखी बोली ऐसो का गजब कर दो, मैंने तुम्हारे लाला ही तो पकड़ के लाई हूं। बोले हाँ जू मेरो लाला जैसो ही है, देख पीछे। अब सखी ने जैसी पीछे को देखो तो वहां पति खड़ो, तुरंत हाथ छोड़ो, राम राम जी का है वो। बोले तू कुना पता तेरो पति है? बोले ना मैया तुम्हारी सौगंध। बोली मेरी मत खा, अपनी सास की खा। बोली मैया मैं अपनी सौगंध खा रही हूँ, सत्य बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई। अब लाला ते जी मेरो पति कब बन गए मुझे पता ना चले। अब कन्हैया इतने चालाक थे कि वह सखी से पहले अपने घर पहुंच गए और मैया के बगल में खड़े गए। बोले सखी मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं कब गए तेरे घर? श्याम सुंदर तुम बहुत झूठ बोलो। बोले ना मैं झूठ ना बोल लो, अपने पति पूछ ले। पति से पूछे तुम बताओ कन्हैया थे ना वहां पे? बोले ना कन्हैया तो सुबह से नहीं गए यहाँ से। पति की बात सुन के बोले मोको पतो तुम झूठ बोल रहे हो। अरे हम काहे को झूठ बोलेंगे? बोले माले में तुम सब झूठ बोल रहे हो। प्रेम से बोले। मैया बोली सब झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? तेने नाक कटा दी, तू यहाँ ते जा। देने दोबरे पति लेके जा रही है तो कुछ शर्म नाम की चीज ना है, तू यहाँ ते जा। अब तो सखी ने घूंघट करो और चुपचाप वहां से चली आई। क्योंकि महाराज उस समय में पति का हाथ किसी के सामने पकड़ना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। प्रेम से बोली। और अब तो पकड़ के यूं खींच ले तो को आ जा, बगल दे बगल बढ़ा के चल, इसको मत भाग, यहाँ आ जा। तो आज सखी जब लौट करके आई ना तो और जो ब्रज गोपी थी उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले आज जैसो भयो भगवान काऊ के संग सुना हो। बोले सुना कि श्याम सुंदर से सुनरी ओ मेरे सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाए।